हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत सप्ताह 20 में हम सब पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली का पाठ दिल्ली की सैर। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली की सैर। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कनॉट प्लेस। देखिए बेटा, इससे पहले आपने राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ा था, पिछली जो हमारी क्लास थी, है ना। और उसमें आज दूसरे नंबर पे आता है कनॉट प्लेस। ये पेज नंबर 74 पे है पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। और इसमें हम आज सिर्फ कनॉट प्लेस के विषय में ही पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि पाठ बड़ा है और आप पाठ की पूरी जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को करवाऊंगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कनॉट प्लेस की। पहली बात तो ये कि कनॉट प्लेस बेटा राष्ट्रपति भवन के पास में ही है और ये अंग्रेजों ने बनवाया था। इन्होंने अपने देश के राजा भाई लॉर्ड कनॉट के नाम पर इसका नाम कनॉट प्लेस रखा था। ये कहाँ पर है? राजीव चौक के पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कनॉट प्लेस की। दो खास बातें बतानी है। एक तो बेटा ये बाजार गोलाई में बना हुआ है। जो कनॉट प्लेस एक तरह से बाजार है जहाँ पे कई चीज़ें मिलती हैं। और ये कैसा है? ये बाजार गोलाई में बना है। सफ़ेद रंग की दीवारें और मोटे मोटे सैकड़ों खंबे इस बाजार की पहचान है, ठीक है। इसमें एक बाजार जमीन धरती के नीचे भी अंडरग्राउंड है। वो कौन सा है? पालिका बाजार। तो देखो दो तीन विशेषताएं बता दी। और इसमें एक बेटा बाग भी है, यहाँ पर लोग खरीदारी करने के बाद सैर करते हैं। तो देखो मैंने तीन चार बता दी। एक तो ये बाजार गोलाई में बना है, इसके अंडरग्राउंड भी बाजार है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे एक बाग भी है जहाँ पे लोग सैर करते हैं। तो यही सारी विशेषताएं बता दी देंगे हम, ठीक है। देखिए बेटा जी, मैंने तीन विशेषताएं लिख दी हैं, दो की बजाय। यह है बाजार, पहली बात तो गोलाई में बना हुआ है, गोल है मतलब। दूसरा, इस बाजार में हर तरह के सामान की चमकती दमकती दुकानें हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, किताबें, घड़ियाँ, जूते, परफ्यूम, सब कुछ मिलता है, कपड़े। अगला लिखा मैंने, यह बाजार अंग्रेजों ने बनवाया था, मतलब तब से लेकर अभी तक बना हुआ है। अब हमारी ज़रूरतों का सामान वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगला है ख, कनॉट प्लेस का नाम किसके नाम पे रखा गया? अभी मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों ने इस बाजार का नाम अपने देश के राजा के भाई, जो उस समय देश का राजा था उसका भाई कौन था? लॉर्ड कनॉट के नाम पे रखा था, ठीक है। ठीक है बेटा, अंग्रेजों ने अपने देश के राजा के भाई, जो उस समय उनका राजा था उसका भाई का नाम था लॉर्ड कनॉट, उसके नाम पे इस देश का नाम रखा गया था, ठीक है। अगला है सही गलत मतलब सही शब्दों का चयन करके खालिस्तान भरने हैं। भूमिगत, राजीव चौक, मोटे मोटे खंबे और सफ़ेद दीवारें, अंग्रेजें, बहुत बड़ा बाग। मतलब जो हमारा कनॉट प्लेस का सारांश है वो इसके अंदर है। कनॉट प्लेस को अंग्रेजों ने बनवाया था। कनॉट प्लेस की मुख्य पहचान डैश से की जा सकती है, मोटे मोटे खंभों और सफेद दीवारों से की जा सकती है। कनॉट प्लेस का नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? राजीव चौक। कनॉट प्लेस के बीच में एक डैश भी है, बहुत बड़ा बाग। पालिका बाजार एक भूमिगत बाजार है, मतलब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बाजार है, ठीक है। ठीक है बेटा, कनॉट प्लेस को अंग्रेजों ने बनवाया था। कनॉट प्लेस की मुख्य पहचान है मोटे मोटे खंबे और सफ़ेद दीवारें। कनॉट प्लेस का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। कनॉट प्लेस के बीच में एक बहुत बड़ा बाग भी है। और पालिका बाजार एक भूमिगत बाजार यानी जमीन के नीचे, धरती के नीचे बाजार है, ठीक है। पूरा कर लीजिए आप सभी बच्चे इसको।
अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है, मिलाना है आप लोगों को। कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, राजीव चौक। तो कनॉट प्लेस है लॉर्ड कनॉट के नाम पे, पालिका बाजार है भूमिगत बाजार, और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। मिलान हो गया। ठीक है, चित्र देखकर पहचान कीजिए। ये लिखा हुआ है पालिका बाजार, और अगर आप ध्यान दें तो ये मेट्रो स्टेशन है। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? पालिका बाजार मेट्रो स्टेशन। और ये कौन सा है? राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन भी लिखना आप, ठीक है। ठीक है बेटा, पहचान करके चित्रों के नाम लिखे थे, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ पालिका बाजार, हमने लिख दिया पालिका बाजार। राजीव चौक ये मेट्रो स्टेशन है, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। जब आप किसी बाजार में जाते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखते हो? एक तो बेटा सबसे पहले तो हम अपने सामान का ध्यान रखते हैं। अगर हमारे पास पैसे वगैरह हैं तो पहले उस पैसे का ध्यान रखते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले, वो गुम ना हो जाए। और फिर अगर हमने कोई खरीदारी किया तो उस सामान का ध्यान रखते हैं। ठीक है, धक्का मुक्की करके नहीं चलते बाजार में कभी भी, चाहे भीड़ हो चाहे ना हो। बस यही दो बातें बहुत है आपके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, बाजार में अपना और अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। यदि आपको कनॉट प्लेस जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पे क्या खरीदना चाहेंगे? देखिए बेटा, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। कोई कहेगा मुझे किताबें खरीदनी है, कोई कहेगा मुझे गहने खरीदने हैं, वहाँ घड़ियाँ मिलती हैं, जूते मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो आपकी पसंद है वो लिख दीजिए। मैं एक टीचर हूँ, मुझे किताबें ही पसंद हैं, तो मैं लिखूँगी मैं वहाँ पर किताबें खरीदना चाहूँगी। ठीक है, आपको जो चीज़ें पसंद हो, जिस वहाँ पे सब कुछ मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसका नाम लिख देना। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने अपनी चॉइस लिख दी है कि मैं कनॉट प्लेस में किताबें खरीदना चाहूँगी। लेकिन आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो लिखना। गहने पसंद हो, कपड़े पसंद हो, जूते पसंद हो, किताबें पसंद हो, जो चीज़ पसंद है वो लिखना। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो इस तरह से वर्कशीट को आप सभी पूरा कर लीजिए। बच्चों, सबसे पहली बात तो सफाई बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता का जीवन में बहुत योगदान है। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने कमरे की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, अपने आप को तो साफ कर लिया, लेकिन अगर आपका कमरा गंदा है तो वहाँ पे मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी, आप बीमार हो जाओगे ना। तो हमें कमरे की भी सफाई रखनी चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना चाहिए, ढंग से ठीक जगह पे रखना चाहिए। कमरे की सफाई से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इनके सामने ठीक या गलत का निशान लगाना है। ठीक है, साफ कपड़ों को तय लगाकर अलमारी में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपनी वस्तुओं को इधर उधर बखेरना चाहिए, गलत बात है। अपनी वस्तुओं को समेट कर एक जगह रखना चाहिए। अपने खिलौनों को अलमारी में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फर्श पर पानी गिर जाने पर उसे फैले ही रहने देना चाहिए, गलत बात है, उसको साफ कर देना चाहिए। खाना खाने के बाद झूठे बर्तनों को वहीं छोड़ देना चाहिए, गलत बात है। खाना खाने के बाद हमेशा अपने बर्तन उठाकर जहाँ वो धुलते हों, रसोई में या बाहर, जहाँ कहीं भी, वहाँ पे रखें। विद्यालय से आने से पहले मैले कपड़े एक जगह रखने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब आप स्कूल जा रहे हो और आप नहाए धोए और आपके जो गंदे कपड़े हैं वो आपको एक जगह रख देने चाहिए। किताबों को शेल्फ में सही तरीके से रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपकी कापी किताबों को आपको सही जगह रखना चाहिए। विद्यालय में आने के बाद बस्ता सही जगह पे रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप जब भी स्कूल से जाओ घर पे तो अपने बैग को रखने की एक जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि बिस्तर पे बैग डाल दिया और आप अपने जूते कहीं डाल दिए, कपड़े कहीं डाल दिए और अपना मस्ती कर रहे हो, नहीं, ये सब गलत है। आपको अपने कमरे को सफाई के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें जब आप करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहते हैं जो आप पहले से जानते हैं, और जब आप कुछ सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप जीवन में
बात करते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, तो जितनी जानकारी आपको वही तो बोलोगे, लेकिन आप सुनोगे ना तब आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। आपको एक अच्छा वक्ता, बोलने वाला होने की बजाय एक अच्छा श्रोता, सुनने वाला होना चाहिए, जो दूसरे की बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे। क्या पता वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को बता दे। ठीक है ना। क्या खाना पीना है अपने आहार में? अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, अंकुरित चने को शामिल करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। गतिविधि में अपने परिवार के बड़ों की मदद से अंकुरित सलाद बनानी है। मैं आपको अंकुरित सलाद बनाना पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो अगर आपको अंकुरित सलाद खानी है तो पहले अंकुरित अनाज कीजिए, चना दाल वगैरह जो भी आपको अंकुरित करना है, और फिर उसकी चाट बना लीजिए या सलाद बना लीजिए। ठीक है। परिवार के साथ खेल में अंताक्षरी खेलनी है सभी बच्चे। अच्छा, ये मैं बताना चाहूँगी, अंताक्षरी केवल गानों की नहीं होती, शब्दों की, वाक्यों की, सब प्रकार की अंताक्षरी होती है। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और जल्दी से अपने टीचर को भेज दो। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो काम आज आपको मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।